बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 9 उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और लास्ट लेक्चर में हम ने डिफ़ाइन कर लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, और ये भी देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थीटा पर डिपेंड करते हैं, और उसकी फिर रेसिप्रोकल्स के बारे में बता दिया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गए, और फिर उन 6 को बनाना भी बता दिया था कि किस तरह से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की मदद से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ आप देखें, हम वही फिगर जो हमने लास्ट लेक्चर में एक हमने किया था, मैंने आपको ये फिगर ड्रा करवाई थी कि अगर हम एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, ये देखें वही फिगर मैं बना रहा हूँ, ये एंगल थीटा, ए के सामने ये स्मॉल ए, बी के सामने ये स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब आप इसको हम पहले से लिख लेते हैं। ये देखें कि अगर हमारे पास साइन ऑफ थीटा है तो आपको मालूम है वो क्या मैंने बताया था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, या जिसे हमने ए बाय सी का नाम दिया था। फिर कॉज ऑफ थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज या बी बाय सी कहा। इसी तरह से थर्ड वन टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी ए बाय बी, और फिर रेसिप्रोकल्स थे उनके कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर सी बाय ए, फिर सेकेंट थीटा hypotenuse over base, that is c by b, and the sixth one cot of theta base over perpendicular, that is b by a। अब आप अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, ये देख लें, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल हुआ करता है। तो इस बात को यहाँ लिख रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। हाइपोटेन्यूज देखें फिगर में हमने C लिया हुआ था, परपेंडिकुलर को A लिया हुआ था और बेस को B लिया हुआ था। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में अगर हम पूरी इक्वेशन को C स्क्वायर से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय C स्क्वायर, देखें C स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर, A स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर, B स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल होके 1 आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A बाई सी होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ B बाई सी होल स्क्वायर। अब ये देखें जो ऊपर हमने अभी लिखा था, देखें A बाई सी तो हमने देखा हुआ था, ये तो साइन है, और इसी तरह से B बाई सी ये कॉज है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं
कि ए बाई सी की जगह साइन थीटा, और ये स्केयर भी है क्योंकि ये स्केयर फंक्शन का हो रहा है। स्केयर आपने थीटा पे नहीं डाल देना। साइन थीटा का या तो आप होल स्केयर लिख लें, ये भी ऐसे भी ठीक होगा, यानी साइन थीटा लिख के ऐसे लिख लें, या फिर साइन स्केयर थीटा लिख लें, एक ही बात है। लेकिन आपने इसमें स्केयर थीटा के ऊपर नहीं डालना। नेक्स्ट देखें, ये बी बाई सी कॉस था, तो ये कॉस स्केयर थीटा। तो देखें, ये हमने एक फंडामेंटल आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी हमने डिफाइन कर ली है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी किसे कहते हैं कि जो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू प्लेस करने पे हमेशा ट्रू रहे। थीटा को आप कोई भी ले लें, 30 डिग्री ले लें तब भी आंसर 1 रहेगा, 45 डिग्री ले लें, दोनों में पुट करके ऐड करेंगे तब भी 1 आएगा, 90 लें तब भी 1 आएगा, कोई भी एंगल लें। इसीलिए इसे आइडेंटिटी का नाम दिया गया है कि इसकी वैल्यू जो मर्ज़ी ले ली जाए, ये सेम ही रहती है। इसी तरह से इसी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। देखें, अभी हमने क्या किया था कि सी स्केयर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। अब हम 1 बाय 1 पहले ए स्केयर से डिवाइड करके एक नई इक्वेशन बनाएंगे, और बाद में बी स्केयर से डिवाइड करके एक और इक्वेशन बनाएंगे। तो इसको हम लिख रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए स्केयर। तो देखें, सी स्केयर के नीचे ए स्केयर आ गया, फिर ए स्केयर के नीचे भी ए स्केयर आ गया, और बी स्केयर के नीचे भी ए स्केयर आ गया। इसको आप लिख सकते हैं सी बाय ए स्केयर, ये तो 1 बन गया, और इसको लिख सकते हैं बी बाय ए स्केयर। अब इसमें से आप चेक कर लें, ये देख लें, सी बाय ए, ये सी बाय ए क्या था, कोसेकेंट, तो इसको आप लिख लें कोसेकेंट स्केयर थीटा। और बी बाय ए, ये देख लें, बी बाय आपको दिखा देता हूँ, ये बी बाय ए क्या था, कॉट, तो आप बी बाय ए की जगह कॉट लिख लें, तो कॉट स्केयर थीटा। तो ये हमने दूसरी आइडेंटिटी जो है वो ड्राइव कर ली। ये हमने दूसरी आइडेंटिटी ड्राइव की। अब इसी तरह से डिवाइडिंग 1 बाय बी स्केयर, बी स्केयर से डिवाइड कर लेते हैं, तो सी स्केयर के नीचे बी स्केयर आ गया, ए स्केयर के नीचे भी बी स्केयर आ गया, और बी स्केयर के नीचे भी आप देखें बी स्केयर आ गया। पूरी इक्वेशन को हमने बी स्केयर से डिवाइड किया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये क्या बना, सी बाय बी होल स्केयर, ये बना ए बाय बी होल स्केयर, और ये 1। और फिगर में आप देख सकते हैं सी बाय बी क्या था, ये तो सीकेंट था, ये देख सकते हैं, ये देखें सी बाय बी सीकेंट थीटा, और ए बाय बी टेंजेंट थीटा। तो इसकी जगह लिख लेंगे सीकेंट स्केयर थीटा, और ए बाय बी टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट स्केयर थीटा प्लस 1। तो ये हमने थर्ड आइडेंटिटी भी ड्राइव कर ली। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपको याद रहनी चाहिए कि ये 3 हुआ करती हैं। अब मैं उन्हें लिख रहा हूँ। पहला रिजल्ट साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर दूसरा रिजल्ट हमने क्या किया था, 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्केयर थीटा, और अभी किया ड्राइव 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्केयर थीटा। तो ये आपको
याद रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, ये आइडेंटिटीज इस्तेमाल होती हैं। तो इसके अंदर हमने आइडेंटिटीज़ को ड्राइव करना सीखा, और क्योंकि ये आगे अप्लाई होंगी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार इस्तेमाल होंगी ट्रिग्नोमेट्री में, आपको इनके बारे में बार बार आपको देखना पड़ेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं और कैसे अप्लाई करनी है। अब इसका हम साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसको आप देखें, इसके लिए क्वाड्रेंट का हिसाब बहुत ज़रूरी है। अगर हम 4 क्वाड्रेंट्स ले लें, ये क्वाड्रेंट्स की नंबरिंग तो आपको पहले से मालूम है कि क्वाड्रेंट्स की नंबरिंग कैसे होती है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये भी मालूम है, इस साइड पर x पॉजिटिव होता है, इस साइड पर x नेगेटिव होता है, ऊपर ये y एक्सिस है पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर y एक्सिस नेगेटिव होगा। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस की बात करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस डिपेंड करेंगे इस x और y की वैल्यू पे। मिसाल के तौर पे अगर हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर फर्ज करें एक पॉइंट है ये एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप ये देखें, ये एंगल अगर हम थीटा ले लेते हैं, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये एक्स ये वाई ये दोनों पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से। तो इनकी जब हम रेशोज बनाएंगे, और हाइपोटेन्यूज तो आपको मालूम है ये क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम लेके स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, उनका सम लेंगे स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, इस x और y के साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखें कि अगर हम यहाँ लें व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब इस केस में देखें बोथ x एंड y आर पॉजिटिव। जब x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हो जाएंगी। इसको अगर देखें हम r से रिप्रेजेंट कर लें तो आपके पास क्या होगा, x बाय आर पॉजिटिव, y बाय आर पॉजिटिव, x बाय वाई पॉजिटिव, ये सब के सब पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। यानी और ये x बाय आर क्या है, कॉज है, कॉज ऑफ थीटा, y बाय आर साइन ऑफ थीटा, और x ओवर y टेंजेंट थीटा। यानी ये सारे फंक्शन पॉजिटिव हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑल फंक्शंस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। जबकि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट लेते हैं, देखें अगर पॉइंट यहाँ पर है, इसमें क्या होगा, x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव। x नेगेटिव होगा तो देख सकते हैं ये आंसर नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला आंसर भी
नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव क्या होगा, साइन। तो ये हम कहेंगे व्हेन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन थीटा एंड cosecant theta are positive. All other functions are negative. इसी तरह से थर्ड और फोर्थ में भी आपने खुद ही चेक कर लेना है। ये देखें, थर्ड में अगर पॉइंट है तो इसमें x और y दोनों नेगेटिव हैं। जब दोनों नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, x और y की वजह से। तो व्हेन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, टेंजेंट थीटा एंड कॉड थीटा आर पॉजिटिव. All other functions are नेगेटिव. और अगर हम फोर्थ वन की बात करें, व्हेन थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देखें फोर्थ में जब होगा यहाँ पे पॉइंट, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव. तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, y नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, और साथ में टेंजेंट भी नेगेटिव. पॉजिटिव क्या बनेगा, कॉज. तो ये लिखेंगे कॉज थीटा एंड सीकेंट थीटा आर पॉजिटिव. ऑल अदर फंक्शंस आर नेगेटिव. तो ये हमने चारों क्वाड्रेंट्स में देख लिया कि कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा फंक्शन नेगेटिव. तो आज के लिए इतना ही. कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.